नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सो दैट कि हम लोग इसको हॉलिस्टिकली कवर कर लें। क्वेश्चंस कौन सा होगा, तो बीपीएससी रिसेंट पास्ट में 6 से 7 साल में जितने भी एग्जाम्स को कंडक्ट करी है, बीट एसओ बीट, देखो इतना सारा एग्जाम्स ये कंडक्ट करी है, ठीक है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, फिर ये सिविल इंजीनियरिंग वाला का जो करता है असिस्टेंट एसीओ जो होता है, ठीक है। फिर बिहार जुडिशियल सर्विसेज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फिर ये जो बीपीएससी प्रीलिम्स होता है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी, TRE, इसमें 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस लेंगे पीवाईक्यू, ठीक है, उसका आंसर देखेंगे और 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे सो दैट कि ये कवर हो जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आंसर बताऊंगा, उससे पहले अगर आप चाहो तो उसका आंसर टाइप कर सकते हो। और देखो, ये जो इम्पोर्टेंट होगा एईडीओ जो कि जनवरी में होने वाला है 2026 में, बिहार एसआई सेम में होने वाला है, टीआरई होने ही वाला है, बीपीएससी 72nd एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स एंड भी और सब एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें हम लोग हॉलिस्टिक कवर कर रहे हैं। अब आपके लिए एक डाउटफुल क्वेश्चन होगा कि क्या ये क्वेश्चंस करेक्ट हैं या सोर्स क्या है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा सोर्स दिखा देता हूँ और कैसे मैंने इसको ना एक्सट्रैक्ट किया है। तो देखो, ये बीपीएससी का वेबसाइट है, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाओगे, ठीक है, इसका वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करता है। तो एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओगे तो क्वेश्चन बुकलेट का एक सेक्शन है, ठीक है। जब इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करने का आएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि मैं करता हूँ प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है, बीपीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखो इसमें आ जाता है ना 66 से लेकर 71 तक, मैंने ये टोटल 6 पेपर्स भी निकाला है इसमें से, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो मैंने टीआरई का लेता हूँ, ठीक है। तो टीआरई वाला भी देखो 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, ठीक है, ये भी। तो इसमें आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो अब ये जनरल नॉलेज का है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का है। मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड करा, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मैंने टोटल यहाँ से 22 या 20 पेपर डाउनलोड करा, ठीक है, पर्टिकुलरली जिसमें जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैंने वो सारा पेपर देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने कंबाइंड करके डाला है 66 से 70 तक का और फिर 71st का। फिर जितने भी पेपर्स हैं सब मैंने यहाँ डाला, टोटल 23 हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर मैंने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करवाया, ठीक है। और उसको अब फिर मैंने नोट्स बनाया, मतलब वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेस से मैंने नोट्स बनाया उस पे और फिर इस तरह का बनाया। तो मेरा ये बस इतना दिखाने का इसलिए पर्पस था कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि दीज आर सोर्सेस। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, सो दैट बीच में जब आएगा तो मैं दिखा दूंगा सो दैट कि आपको वो पता रहेगा, ठीक है। अब चूंकि पहले का तो आंसर आपको पता चल गया होगा, बट ठीक है, हम लोग करते हैं शुरू इसको। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखो ये सब टॉपिक्स आप लोग ना पढ़ते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि क्वेश्चंस बना कैसे रहा उस टॉपिक से। तो पीवाईक्यू करने से आपका ना वो भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन का थोड़ा सा कंटेंट चेंज करके, ऑप्शंस वगैरह सेम करके या 1-2 चेंज करके वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, बर्निंग में, लेजर में, फोटोसिंथेसिस में या पावर सप्लाई में। तो आपको पता होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये केमिकल एनर्जी को हम लोग ग्लूकोज करते हैं, C6H12O6। क्लोरोप्लास्ट में ये अकर होता है, ये सब भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है और उसमें जो सेल्स होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होता है, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन होता है जिसमें एटीपी NADPH में प्रोडक्शन होता है इसमें, और इसको काल्विन साइकिल कहते हैं जिसमें कार्बन फिक्सेशन होता है, ठीक है। बेसिस फॉर ग्लोबल कार्बन साइकिल एंड फूड चेन्स। हाँ, तो एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया कि
ये टोटल अप्रॉक्स 220 क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन था इसमें 170 के आसपास, 172, ठीक है, लेकिन उसी सेम पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ले लिया है सो दैट कि वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रिप्रोडक्शन मेथड इन राइजोपस, ये यहाँ तक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। उसके बाद जो 222 तक है वो मैंने ले लिया है सो दैट कि वो थोड़ा सा रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें टाइम तो लगेगा नो डाउट, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो आप इसको मल्टीपल वो में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम फिजिक्स का भी ले आएंगे और केमिस्ट्री का भी ले आएंगे और सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही करके ले आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मतलब 4-5 दिन में सारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू contract the blood vessels, increase the hearing capacity, increase in blood sugar या decrease ब्लड शुगर। इंसुलिन का क्या होता है, तो ये मेंटेन करता है बेसिकली, ठीक है। तो डिक्रीज द ब्लड शुगर, ये शुगर लेवल को बेसिकली मेंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन द लोअर ब्लड शुगर बाय ब्लड ग्लूकोज बाय प्रोमोटिंग सेल्यूलर अपटेक, स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, इंसुलिन ही कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, इनहिबिट्स ग्लाइको ग्लाइकिनोजेनेसिस एंड फैट ब्रेकडाउन, यही करता है। डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस एंड, अगर इंसुलिन का आपका डेफिसिट होता है तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया किसके वजह से होता है, इंसुलिन के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शुगर इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। आप अगर चाहो तो अगर टेस्ट करना है तो यू कैन आंसर ABCD इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज ठीक है हम लोग तो कर ही रहे हैं। तो फ्रक्टोज में होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है। हनी प्राइमरली कंटेन फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को ना स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। मेकिंग इट हाईली स्वीट एंड हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। फ्रक्टोज में ज़्यादा होता है ग्लूकोज से, इन नेचुरल हनी कंपोजिशन अगर देखा जाए तो, मतलब नेचुरल हनी में देखा जाए तो ग्लूकोज से ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फिर सुक्रोज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट ड्यू टू द एंजाइमिक ब्रेकडाउन बाय बीज, तो सुक्रोज कम होता है। कंपोजिशन वेरीज इज नेक्टर सोर्सेस, मतलब बेसिकली कहने का सेंस क्या हुआ कि नेक्टर लेट से कि फ्लावर से आ रहा है या वाइल्ड फ्लावर से आ रहा है या फिर वो प्लांट बेस्ड है, तो वो समझ उसके वजह से उसमें कंपोजिशन वेरी करता है, ठीक है। तो सिल्क वार्म रेयरी इज नोन है सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर। सेरिकल्चर होता है, आप बताना हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर में क्या क्या होता है, ठीक है। सेरिकल्चर रेयरिंग बॉम्बिक्स मोरी फॉर सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। बॉम्बिक्स मोरी बेसिकली वो उसका अंडा वगैरह कह सकते हो। इंक्लूड्स मलबुरी कल्टीवेशन, कोकोन रेयरिंग एंड सिल्क रीलिंग। imports agro bust important for agro based industry in India and different from apiculture, जो कि इसमें बी कीपिंग होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। मैच वन लिस्ट को करना है, मतलब ए एंड बी को, तो विटामिन ए सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी वन है, विटामिन ए है। आपको ये सब मैच करना है कि स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, ठीक है। कोड्स दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर कोड हो जाएगा। ये बेसिकली विटामिन ए जो है, विटामिन सी है, इसके वजह से क्या हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है, ठीक है। विटामिन डी के वजह से क्या हो रहा है, ये कोड थोड़ा सा गलत हो गया है, हाँ बी होगा, ठीक है। कि विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी के वजह से रिकेट्स, बी1 के वजह से बेरी बेरी, एंड विटामिन ए के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय डीएनपी टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिसिस टेस्ट या बाई बाई यूरेट टेस्ट, किसके द्वारा, तो बाई यूरेट टेस्ट के द्वारा, ठीक है। बाई यूरेट टेस्ट डिटेक्ट्स पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोड्यूसिंग वायलेट कलर हो जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट से क्या होता है, इज फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स। फिर मॉलिस टेस्ट होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ये याद रखना। बाई यूरेट टेस्ट जो होता है प्रोटीन के लिए है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये किसके लिए है, शुगर रिड्यूसिंग के लिए। मॉलिस टेस्ट किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और डीएनपी जो होता है ये डिटेक्ट करता है एल्डिहाइड्स, केटोन्स, नॉट प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर इज द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई, कॉर्निया, पुपिल, आइरिस या रेटिना, तो आपको पता होगा दैट इज रेटिना। इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, फोटो सेंसिटिव लेयर होता है, कंटेन्स रॉड्स एंड कॉन्स,
अब आप बताना कि रॉड्स एंड कॉन्स किसके वजह से रात में दिखता है, किसके वजह से इनफ लाइट में कलरफुल दिखता है, ठीक है। फॉर डी मैन कलर विजन लेंस एंड कॉर्निया फोकस लाइट ऑन टू रेटिना, ठीक है। मतलब रेटिना पे फोकस लाइट को फोकस कौन करता है, तो लेंस एंड कॉर्निया। अब ब्रेन इंटरसेप्ट करता है वगैरह, वो तो ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। तो कौन सा इसमें से थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो आपको अगर पता होगा तो दैट इज आयोडीन I31 131 selectively emits beta and gamma radiation useful in hyperthyroidism and thyroid cancer। कोबाल सिटी 60 किस में यूज होता है, रेडियोथेरेपी में यूज होता है। और रेडियो आयोडीन जो भी होता है थेरेपी रिलाइज ऑन आयोडीन अपटेक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। इससे ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और देखो अगर आप चाहो तो 1.5x पे आप देख सकते हो, दैट वुड बी फार मोर नेसेसिटी आई थिंक, क्योंकि लॉन्ग होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट कौन सा है, नहीं है, एप्पल, ग्रेप, डेट या प्लूम, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट आप पढ़े होगे, तो बेसिकली जो ओवरी से निकलता है ना, ठीक है, हाँ, उसको कहते हैं डायरेक्ट ओवरी से आता है, उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। एंड जो सीड वगैरह वो से होता है ना जिसमें कि, तो दैट इज फॉल्स फ्रूट। तो वैसे हम लोग इसको याद कर रहे थे कि जनरली जो कॉस्टली फूड होता है ना, दैट इज कॉस्टली फ्रूट होता है, दैट इज ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। एंड नॉर्मल जो मिल जाता है दैट इज ट्रू फ्रूट। तो ठीक है, याद रखना। एडिबल पार्ट डिराइव फ्रॉम थैलेमस नॉट ओवरी अलोन। ट्रू फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप, प्लूम, डेट राइजेज solely from ovary, important concept of food morphology, ठीक है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सीबैक्सियस ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको पता होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एग्जांपल्स क्या है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, एडर्नल है, पैंक्रियाज है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ना डक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपका लैक्मिरल ग्लैंड होता है ना आंसू वाला, वो सब, ठीक है। नॉट हार्मोन सेक्रेटिंग। एंड हार्मोनलेस ग्रोथ जो होता है, हार्मोन्स जो होता है रेगुलेट करता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टैसिस को। तो नेक्स्ट है इंट्रैक्शन बिटवीन हर्ब सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन एज। इंडो सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस या पैरासिटिज्म या फिर इंडो पैरासिटिज्म। तो ये देखो वायरस एंड ह्यूमन तो पैरासिटिज्म ही होगा, ठीक है, वैसे भी वो कर सकते हो। वायरस होस्ट होता है तो पैरासिटिज्म। एंड HSV जो होता है ह्यूमन सिंपले क्या है, हाफ सिंप्लेक्स वायरस। ये ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट काउज लेजन्स, लेटेंसी, रिकरेंट इन्फेक्शंस वगैरह। नॉट सिम्बायोसिस बिकॉज नो म्यूचुअल बेनिफिट। और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप वही होगा जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इज। पहला कौन सा होता है, IgM, IgA, IgG या IgE। तो जनरली IgM होता है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन से याद रखना कि इसमें MM दो बार आ रहा है ना, दैट इज M, कंफ्यूजन के लिए। तो IgM appears early in primary immune response। फिर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इनेबल्स स्ट्रॉन्ग एंटीजन बाइंडिंग। IgG जो होता है ये डोमिनेट्स करता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी कौन लेके आता है, IgM ले आता है, फिर सेकेंडरी कौन ले आता है, IgG ले आता है, ठीक है। और IgA जो होता है म्यूकोसियल इम्यूनिटी ले आता है, ठीक है, म्यूकोसियल। और IgE होता है एलर्जिक या पैरासिटिक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो IgM है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस। तो सही बात है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस ये कैसे पता चलता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल से, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। कंपोजिशन वेरीज बाय सेल टाइप एंड ऑर्गेनल। प्रोटीन्स इनेबल ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग, एंजाइमेटिक फंक्शंस। लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड सेमी परमिएबिलिटी। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि इसका अगर हमको PDF मिल जाता तो हम बैठ के कर लेते। जनरली वैसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग दो लोग, कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है, तो उसे याद ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे मैं इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। बट
अगर अगर आप बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, सो 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो देख रहे हो ना, तो वो माइंड में थोड़ा रेजोनेट करेगा और लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए चलो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, ठीक है। इनमें से कौन नॉनसेंस कोडोन नहीं है? यूजीसी, यूएए, यूजीसी। अब इसका यूटीजीसी आपको याद होगा ना, एटीजीसी। ये क्या होता है? डीएनए का बेस पेयर होता है, ठीक है। इसमें एटी और जीसी आता है, ठीक है। तो नॉनसेंस कोडोन उसी से आ रहा है, ठीक है। अब इसी में यूरासिल जो होता है ना, इसको टी को रिप्लेस करता है आरएनए के टर्म में, तो वही वाला चीज है, ठीक है। तो कौन होता है? यूएए जो है नॉनसेंस कोडोन है, बाद बाकी सेंस कोडोन है, ठीक है। तो यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये सब क्या है? स्टॉप कोडोन है, ठीक है। ये टर्मिनेट करता है ट्रांसलेशन ऑन राइबोसोम्स। एयूजी जो होता है, ए यू जी, ये स्टार्ट कोडोन होता है, जिसको मेथियोनाइन भी कहते हैं। यूजीजी होता है, ये ट्राइप्टोफान होता है। और यूजीसी जो होता है सिस्टेसाइन, सिस्टेनाइन, सिस्टेआइन होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये सब थोड़ा सा वो टर्म है, अगर आप बायोलॉजी में ये सब पढ़े हो, पर्टिकुलरली वो 11th वाला एक चैप्टर है उसको, तो ठीक है, यू विल बी डूइंग दिस। अदरवाइज ठीक है, इसको ऐसे आप दिमाग में रख लो, मे बी ये काम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पेसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल या एक्सटिंक्शन। तो जो डेंजर है उसको इंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में आता है, वल्नरेबल रोअल रिस्क में होता है। थोड़ा हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, और कवर भी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? तो आपको पता होगा खरीफ क्रॉप कौन सा है और रबी क्रॉप कौन सा है, ठीक है। तो वीट जनरली हम लोग जानते हैं रबी क्रॉप ही होता है, ग्राम जो है रबी क्रॉप ही है, बार्ले रबी क्रॉप ही है, शुगर कैन इज खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप वही धान के साथ जो आता है, ठीक है, या बोया जाता है, ठीक है। ये चना वगैरह है, ये बार्ले शोरगम वगैरह, तो दैट इज, तो ये याद रखना, राइस में ज्वार कॉटन शुगर केन ये सब खरीफ क्रॉप हैं। रबी क्रॉप में वीट बार्ले ग्राम वगैरह आ जाता है। शुगर केन प्रेफर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट है कि जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या फूड का, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स का, एमिनो एसिड का। तो आपको पता होगा जाइलम इज वो वाटर प्लस मिनरल्स को, ठीक है। मिनरल्स को मत बोलना। ड्रिवन बाई ट्रांसपीरेशन पुल्स, कोहिजन एंड एडहेजन फॉर्म्ड ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? ट्रैकियाइट्स होता है, वेसल्स होता है, फाइबर होता है, पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, जो बनता है। नेक्स्ट है कि हु फर्स्ट यूज वस्कुलर टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो कहीं कहीं इसका आपको आंसर ये दिखेगा इंगलर एंड प्रांटिल, ठीक है, और कहीं कहीं ये दिखेगा। तो एक्चुअली में वाइडली ये लोग यूज करे थे इंगलर एंड प्रांटिल ने, लेकिन फर्स्ट यूज करा था एपी डे कैंडोले ने, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि एपी डे कैंडोले वाज द फर्स्ट टू यूज वस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो थे ये लेटर यूज फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल, एंड जो ये बेंथम एंड हुकर हैं, ये यूज नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नॉट वस्कुलर क्राइटेरिया, ठीक है। द पार्ट वी ईट इन मैंगो, तो आपको याद होगा मेसोकॉप खाते हैं हम लोग। एपिकाप, एंडोकॉप क्या होता है? देखो ये आम अगर हो गया, अरे बचपन में तो बनाते ही थे ना आम, ठीक है, ऐसे ही बनाते थे ना, ठीक है। तो आम में जो एकदम बीच वाला होता है ना, दैट इज एंडोकाप। सबसे ऊपर वाला छिलका जो होता है दैट इज एपिकाप, और बीच वाला गुद्दा जो हम लोग खाते हैं दैट इज मेसोकाप, ठीक है। एडिबल पल्प मेसोकाप, फ्लेसी होता है। मैंगो इज ड्रूप विथ हार्ड इंटोकाप स्टोन, इंडोकाप मतलब वही स्टोन टाइप का होता है, स्टोन इन द हार्ड होता है सेम। एपिकाप पील को कहते हैं, ऊपर वाले छिलका को। फ्रूट स्ट्रक्चर इज की फॉर बॉटनी, ठीक है। एडवांटेज टू द प्लांट इन माइक्रोजियल एसोसिएशन, ठीक है। माइक्रोजियल एसोसिएशन में प्लांट को क्या वो मिलता है? तो प्रोटेक्शन फूड बोथ, या फिर इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो माइक्रोजियल एसोसिएशन में क्या होता है प्लांट को ना, कि एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है मिनरल का, एंड डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है
वही है, माइक्रोजिया इम्प्रूव फॉस्फोरस प्लस वाटर अपटेक, इनहांस डिजीज रेजिस्टेंस एंड फंगल हाइफे, इंक्रीज ऑब्जर्वेटिव सरफेस एरिया। टू टाइप्स, एक्टो होता है, इंडो, मतलब एक्टो माइक्रोजिया, इंडो माइक्रोरिजिया, ठीक है, उसको एम फंगी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हार्ड वाटर कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, हार्ड वाटर में ज़्यादा क्या होता है, तो सोडियम या मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीज या कैल्शियम। तो देखो एक चीज़ तो समझ रहे हो कि कैल्शियम होगा, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वो होता ही है, और दूसरा है मैग्नीशियम, तो याद रखना, ठीक है। हार्डनेस क्यों आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, टेम्प्रोरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से, परमानेंट हार्डनेस सल्फेट्स या क्लोराइड्स की वजह से, रिमूव बाई आयन एक्सचेंज, बॉइलिंग, लाइम सोडा प्रोसेस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजन इज प्राइमली स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ होता है, लीवर एंड मसल्स में, स्किन एंड बोन्स में, ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड में, किडनी एंड लंग्स में। तो आपको पता होगा दैट इज लीवर्स एंड मसल्स में। तो लीवर ग्लाइकोजन मेंटेन फूड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, एंड ग्लाइकोजन क्या है, ये ब्रांच ग्लूकोज पॉलीमर होता है, ठीक है, रेगुलेटेड बाई इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एड्रेनालाइन, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालाइन, ठीक है। और लीवर ग्लाइकोजन होता है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, मसल ग्लूकोज एनर्जी सप्लाई करता है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के समय, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, ठीक है। तो देखो इसमें पिजन, ईगल, स्पैरो देखोगे तो एक लेइंग है, ठीक है, और ये जो है मतलब प्रोजेनी इन टर्म्स ऑफ की क्या कर सकते हो, अपने जैसा सिमिलर चाइल्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इनफैक्ट वो मैमल है। तो बैट इज अ मैमल, अदर्स आर बर्ड्स, बर्ड्स हैव फीदर्स, बीक, हॉलो बोन्स, बैट्स हैव हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स एंड लाइव बर्थ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम के बारे में इसमें से ट्रू वो करना था, ठीक है। तो इट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, it produces fluorescence, it is biological proteinaceous pigment। तो फाइथोक्रोम जो है ये बेसिकली प्रोटीनेशियस पिगमेंट ही है, ठीक है। लाइट सेंसिंग रेगुलेटरी प्रोटीन, रेड या फार रेड होता है, कंट्रोल्स फ्लावरिंग, जर्मिनेशन, सेड एवॉइडेंस वगैरह, एग्जिस्ट इन पीआर एंड पीपीआर फॉर्म्स, नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, तो आपको पता होगा किसने करा था, लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो पास्चर प्रूव फर्मेंटेशन इज caused by microorganisms, demonstrated role of yeast, foundation for germ theory, led pasteurization technique। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ सेल्स आर गैप जंक्शन एब्सेंट, जिस किसमें गैप जंक्शन एब्सेंट होता है, तो डेट इज स्पर्म सेल, ठीक है। गैप जंक्शन इनेबल डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, ठीक है। मतलब कहने का सेंस क्या है ना कि देखो आप अगर सेल स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो उसमें न्यूरॉन सेल्स का पढ़े होगे, ठीक है। तो उसमें ना जो डेंड्रियाइट्स होता है, ठीक है, नीचे वाला पर्टिकुलरली, जैसे कि हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे, इसमें इधर भी डेंट्रियाइट्स होता है, इधर भी डेंट्रियाइट्स होता है, ठीक है, और यहाँ भी डेंट्रियाइट्स होता है। अब जब वो नेक्स्ट डेंट्रियाइट से कनेक्ट करने वाला होता है ना, तो यहाँ पे एक जंक्शन, मतलब कि क्या कर सकते हो, गैप होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। तो ये जो वो गैप होता है इसको साइनेपस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे, यहीं से वो जो इंफॉर्मेशन वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, हाँ स्पर्म सेल में होता है, देखोगे उसको भी पूछ होता है, वो भी वैसे ही कम्युनिकेट कर रहा है बेसिकली। गैप जंक्शन इनेबल डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, प्रेजेंट इन कार्डियक मसल एंड न्यूरॉन्स फॉर रैपिड सिग्नल प्रोग्रेशन। देखो ये न्यूरॉन्स में होता है ना, तो अगर न्यूरॉन्स ऑप्शन होता है ये नहीं होता तो वो सही हो जाता है, ठीक है। स्पर्म्स आर आइसोलेटेड फंक्शनल यूनिट, डू नॉट फॉर्म टिश्यू लेवल जंक्शन, ठीक है। टिश्यू लेवल जंक्शन इसमें नहीं होता है क्या, ऑप्शंस इंश्योर मोबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। तभी आप 20 मिलियन होता है तभी जाके कंसीव होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड फोटोसिंथिक कोसेंट, कंपोजिशन कोसेंट, या रिस्पिरेटरी कोसेंट, या इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस इक्वल्स होता हो जाता है रिस्पिरेशन से, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज कंपेंसेशन पॉइंट।
और अभी रिसेंट में अगर आपको याद होगा तो एएसओ वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस पेपर का ये क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी जो चल रहा है। देखो उसका ये पेपर है, ठीक है, और अभी हम लोग जो करे हैं ये वाला क्वेश्चन करे थे, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लिवर एंड, तो ये सब क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आपको मैं ये पेपर दिखाता हूँ, ये वाला पेपर था, ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी एक हम लोग करे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ईगल, स्पैरो, बैट, पिजन, ठीक है। अब ये सब भी क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। ब्रायोफाइट्स आर रेफर टू द एम्फिजियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, तो ये आएगा अभी। फिर एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म, ये सब भी आएगा अभी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि सारा ये PYQ है, ठीक है, ये सब भी आएगा। क्लोरीन टी इज एन, अब ये भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एलिफेंट, अब क्यों नहीं है, ये सब हम लोग देखेंगे। ये जो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन रूबिस्को फोटो इन फोटोसिंथेसिस, तो ये सब भी आएगा, ठीक है। तो ये सब PYQs, मतलब मैं तो अभी आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल पेपर दिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये देखो, लिटमस द पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, लाइकेन से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ये सारा PYQ है, और बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखा दूंगा, सो दैट यू विल बी अवेयर कि ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कंपेंसेशन पॉइंट। हाँ, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल जब कर जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, तो उसको कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। बहुत लोग को इक्विवेलेंस पॉइंट लगता है, नहीं है, ठीक है। तो कंपेंसेशन पॉइंट इज इक्वल क्या होता है, CO2 अपटेक इज इक्वल टू CO2 रिलीज, ठीक है। तो नेक्स्ट नेट गैस एक्सचेंज 0 हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें C4 प्लांट्स होते हैं वेरी लो कंपेंसेशन पॉइंट ड्यू टू द COP पंपिंग मैकेनिज्म, वो क्योंकि ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं ना, अपने सीड्स को या कह सकते हो स्पर्म्स को, ठीक है, वो पंप कर देते हैं बाहर, ठीक है, तो उनमें थोड़ा कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are phagocytic cells, mast cells and antibiotic, mast cell and macrophage, neutrophils and macrophage, या neutrophils या mast cells, तो that is neutrophils and macrophages, ठीक है। तो neutrophils ये क्या है, प्राइमरी फाइगोसाइट्स है, परफॉर्म क्या करता है, इंगल्फमेंट एंड डाइजेशन ऑफ पैथोजेंस, पैथोजन समझ ही रहे होगे, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। माक्रोफाज एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आल्सो, मास्ट सेल एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है, और एंटीबायोटिक्स मतलब ये तो एंटीबॉडीज कोई सेल नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडीज केमिकल रिलीज करता है वो। विच मेडिसिनल प्लांट इज यूज टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर, चीर पाइन या हिमालयन ओक या हिमालयन ब्रिच या हिमालयन यू, तो कौन करता है, हिमालयन यू, इससे क्या ट्रीट होता है, कैंसर, ठीक है। इसका नाम क्या है, टैक्सस वाली सैनिया सियाना, टैक्सस वाली सियाना। सोर्स ऑफ टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल इज यूज्ड इन ब्रेस्ट, ओवेरियन या लंग कैंसर्स में, ठीक है। एक्ट बाय स्टेबलाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। निम्फ इज अ यंग स्टेज ऑफ, किसका है, यंग स्टेज, तो कॉकरोच का है, ठीक है। कॉकरोच अंडरगोज हेमी हेमीमेटोबोलस डेवलपमेंट, जिसमें कि एक बनता है, फिर निब बनता है, तब एडल्ट होता है, ठीक है। Nymph resembles adults but lacks wings and reproductive maturity. Beetle and butterfly have larger stages, larval stages, जिसको होलोमेटाबोलस कहते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई में क्या बनता है, मैगॉट स्टेज आता है, नीम्फ स्टेज नहीं आता है, ठीक है। याद रखना, हाउस फ्लाई में मैगॉट स्टेज आता है, एंड बेटल एंड बटरफ्लाई में लार्वल स्टेज आता है, और नीम्फ स्टेज किस में है, कॉकरोच में, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि वाई ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में क्यों नहीं होता है, ये पैरेलल वेनेशन की वजह से, या लैक कैम्बियम, या नो वेनेशन, या हार्वेसियस नेचर, किस वजह से नहीं होता है, तो इसमें कैम्बियम नहीं होता है मोनोकॉट्स में, ठीक है। मोनोकॉट्स लैक वस्कुलर कैम्बियम इसेंशियल फॉर वस्कुलर कंटिन्यूटी इन ग्राफ्टिंग। कैम्बियम अलाउज सेकेंडरी ग्रोथ एंड यूनियन ऑफ
CN stock. Examples: coconut, bamboo. ये कैन नॉट बी ग्राफ्टेड, ठीक है. डाइकोट्स विथ कैम्बियम रिंग्स सपोर्ट्स ग्राफ्ट सक्सेस. तो जो डाइकॉट्स होते हैं जिसमें कैम्बियम रिंग्स होते हैं ना, उस टाइप का, जहां से आप काटोगे तो फिर से वो जम जाएगा, तो वो, ठीक है. लिटमस द पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ये क्वेश्चन देखे हैं हम लोग. लाइकेन, ठीक है. लाइकेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन डाई, जिसको रोसेला स्पेसीज से आता है. टर्न्स रेड एसिड को, रेड एसिड को रेड कर देता है और बेस को ब्लू कर देता है, ठीक है. अल्काली मतलब बेस. ये लाइकेन जो होता है फंगस एंड अल्का का, सॉरी अलगा का सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है. वाइडली यूज इन एसिड बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है. रोल ऑफ रिविस्को इन फोटोसिंथेसिस, वो भी हम लोग देखे थे अभी. तो फिक्सेस CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछता है. तो रुबिस्को का क्या काम है? CO2 को फिक्स करता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. ये कैटेलाइज करता है CO फिक्सेशन कैल्विन साइकिल में, C3 पाथवे. मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ है. तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स कई तरह के हैं, ठीक है. और बेसिकली आपको पता होगा एंजाइम का क्या काम है. ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है उसमें बिना पार्टिसिपेट किए हुए, ठीक है. तो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है अर्थ में. इनसफिशिएंट आल्सो कैटेलाइजेज फोटो रिस्पिरेशन विथ O2 एंड सेंट्रल टू ग्लोबल कार्बन एसिमिलेशन, ठीक है. प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड कौन सा है? H2CO3 प्लस HCO3. ये बफर है, ठीक है. इसमें जैसे बाइकार्बोनेट बर्टर सिस्टम, इसमें क्या होता है, ब्लड पीएच को मेंटेन करता है 7.4 के अराउंड में, ठीक है. और यही होता ही है. लिंक टू रेस्पिरेटरी रेगुलेशन विया CO2 रिमूवल. मोस्ट इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल बफर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वर्क्स विथ किडनी, ठीक है. वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ASO वगैरह में पूछे हुए हैं ये सब, ठीक है. तो क्योंकि इसको चाहिए होता है वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. ब्रायोफाइट्स नीड्स वाटर फॉर एंथ्रो एंथ्रोजोइड स्पर्म मूवमेंट, ठीक है. एंथ्रोजोइड. गेमोटोफाइट इज डोमिनेंट इसमें एंड sporophyte depends on it. Found in moist habitats due to reproductive need. Example mosses या liverworts, ठीक है. नेक्स्ट है अपना फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्गी. एल्गी के लिए हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. तो अगर अगर फॉर्म ग्रेसिलरिया मैनिटॉल इज फूड रिजर्व फॉर रेड अलगा. नहीं नहीं, रेड नहीं, ये तो ब्राउन के लिए होता है, ठीक है. तो यही वाला गलत हो जाएगा, हाँ, ठीक है. ये जो है मैनिटोल इज स्टोर्ड बाय ब्राउन अलगी, ना कि रेड अलगी, ठीक है. तो हाँ, फिर अगर फॉर्म रेड एल्गी, फिर एल्गिन जो होता है फॉर्म ब्राउन एल्गी, एंड क्लोरेला जो होता है ये प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता है, स्पेस फूड में यूज होता है. इट्स ओके, ठीक है. नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ. तो जाइलम किससे मेड होता है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे ट्रैकियार्ड्स होता है, वेसल्स होता है एंड फाइबर्स होता है, ठीक है. एंजियोस्पर्म जाइलस कंटेन ट्रैकियार्ड, वेसल्स एलिमेंट, जाइलम फाइबर एंड पैरेन्काइमा. Key are key to vessels are the key advanced conductive structures. Gymnosperm mainly use tracheids. Sieve elements belong to phloem, not xylem, ठीक है. देखो नेचुरल रबर फ्रॉम हेविया ब्रासिलिनेसिस कंसिस्ट ऑफ, किस 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 का बना होता है? पॉली, ट्रांसपॉली, पॉली, सिस पॉली, नहीं बेसिकली सिस पॉली कहीं, हाँ सिस पॉली कहीं होता है. रबर इज सिस 1,4 पॉली polyisoprene. Elasticity due to cis configuration of isoprene unit. फिर गुट्टा प्रेचा is trans polyisoprene. रबर लैटेक्स प्रोड्यूस इन लैटिसिफायर्स, ठीक है. तो ये भी याद रखना कि पूछ लेगा ना कि ये रबर लैटेक्स जो होता है किसमें प्रोड्यूस होता है, तो डेट इज लैटिसिफायर्स, ठीक है. नेक्स्ट है कि द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाई. कौन कंट्रोल करता है इसको? तो सिलियरी मसल जो होता है, सिलियरी बॉडी आपको पता होगा. सिलियरी मसल्स
अल्टर लेंस कर्वेचर जिसको एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। थिक लेंस नियर विजन, थिन लेंस डिस्टेंस विजन, ठीक है। मोटा रहेगा तो नियर, पतला रहेगा तो फार डिस्टेंट। आइरिस कंट्रोल लाइट एंट्री, आइरिस लाइट एंट्री को कंट्रोल करता है, ना कि फोकल लेंथ। कॉर्निया प्रोवाइड्स मेजर रिफ्रैक्शन बट नॉट एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंशियंट इंडियन फिजिशियन हु ऑथर द संहिता, संहिता को किसने ऑथर करा था? आपको पतंजलि संहिता था क्या? नहीं। आर्यभट्टा संहिता था क्या? नहीं। हाँ, चरक संहिता था क्या? यस। सुश्रुत संहिता था क्या? नहीं। मतलब सुश्रुत संहिता भी था, ठीक है, अनडाउटली, लेकिन चरक संहिता भी था। अब ये सब क्वेश्चन ना बड़ी वो करता है। हाँ, सुश्रुत चरक संहिता होगा, ठीक है। ये चरक संहिता इज फाउंडेशनल टेक्स्ट। अब इसमें ना इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करना चाहिए था, ठीक है, किससे रिलेटेड। जैसे अब ये जो है सर्जरी से रिलेटेड तो सुश्रुत संहिता है, ठीक है। चरक जो है ये आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो ठीक है। फोकस ऑन इंटरनल मेडिसिन, सुश्रुता ऑथर्ड सुश्रुत संहिता, ठीक है। सर्जरी पे हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक तो है। इंडियन फिजिशियन, फिजिशियन की बात कर रहा है। हाँ तो ठीक है, ये भी तो छोड़ो, क्या ही बोले। नेक्स्ट है अ पर्सन कम फ्रॉम डार्क रूम टू सनलाइट, पुपिल विल, ठीक है। अगर डार्क रूम से डायरेक्टली आप सनलाइट में जाते हो तो क्या होगा? पुपिल का पहले तो साइज जो बड़ा था वो छोटा होगा, सो दैट कि लेस लाइट इंटर होए, ठीक है। तो साइज सेम साइज नहीं होगा, डिक्रीज साइज होगा, मोर लाइट नहीं लेस लाइट, ठीक है। तो बी हो जाएगा। तो ब्राइट लाइट कॉजेज पुपिल कंट्रैक्शन कंट्रोल बाय सर्कुलर मसल, प्रोटेक्ट्स रेटिना फ्रॉम एक्सेस लाइट, ज़्यादा लाइट बढ़ जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। लो लाइट डायलेशन होता है, माइड्राइसिस। एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट, ये भी क्वेश्चन देखे थे हम लोग उस पेपर में, ठीक है। तो क्या है? इंडोस्पर्म है, ठीक है। कोकोनट एडिबल मीट जो होता है वही अनवाटर, ये दोनों को मिला के एंडोस्पर्म कहते हैं, अरे जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। बिगिंस एज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बिकम सॉलिड लेटर, हार्ड सेल इंडोकाप। तो मतलब इनिशियली जो हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंडोस्पर्म, और वही सॉलिड बन के वो हो जाता है जिसको गौरी कहते हैं ना, गौरी, छुहारा, गौरी, पता नहीं आप क्या कहते हैं, बट हम लोग गौरी कहते हैं। क्लासिफाइड एज ड्रुप, ठीक है। फ्लावर्स विदाउट पेटल्स आर पॉलिनेटेड बाई, कौन पॉलिनेट करता है? तो बटरफ्लाई, पेटल्स है नहीं, ठीक है। बर्ड्स, विंड्स, ठीक है, वही पॉलिनेट कर देता है। क्योंकि देखो समझो ये सब क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन आता है कि ये सब क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ ना इंटरेस्ट का बाजार है, ठीक है, नेचर में भी। तो ये सब किसी भी फ्लावर के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ तो मिलता है। अब कोई फ्लावर्स है जिसमें पेटल्स हैं ही नहीं, मतलब नेक्टर नहीं है। जब नेक्टर नहीं है तो ये लोग गेस्ट बन के नहीं आएंगे, जब गेस्ट बन के नहीं आएंगे तो फिर पॉलिनेशन होगा भी नहीं, ठीक है। तो वैसे फिर फ्लावर्स का क्या होगा? तो विंड है, ठीक है। चलो, हो गया। और भी है लेकिन यहाँ ऑप्शन में विंड इज परफेक्ट। जैसे कुछ कुछ एनिमल्स के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है, तो वो सब अलग है। जैसे कि ग्रासेस है, मेज है, लैक नेक्टर और फ्रेगनेंस, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल इन फ्रेश वाटर, ओजोन इन अपर एटमोस्फेयर इज हार्मफुल, नहीं, फालतू बात है। लेयर एटमोस्फेयर में, हाँ, लोअर एटमोस्फेयर में हार्मफुल होता है, अपर में तो फायदेमंद है ना, यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। एस्ट्राट्रॉफिक ओजोन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फोरिक ओजोन जो होता है वो हार्मफुल होता है, सेकेंडरी पॉलिनेटेंट का काम करता है। यूट्रोफिकेशन में भी नेचुरल और एक्सेलरेटेड बाय न्यूट्रिएंट्स। ग्रीन हाउस गैसेस इज नेचुरल एंड एसेंशियल, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के बारे में आपको सही बताना है। डिक्रीज इन साइटोकाइनेंस इंक्रीज डोमिनेंस, फालतू बात है। ऑक्सिन स्टिमुलेट्स लेटरल बर्ड, ऑक्सिन टिप पे होता है, उसको लेटरल बर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। रूट से सूट एपेक्स डोरमेंट, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एपिकल डोमिनेंस होगा तो ये सब डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रोमोट लेटरल ग्रोथ, हाँ सही बात है। आप इसको करते भी होगे, ठीक है, कि अगर कोई प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है उसका फुनगी काट देते हैं तो ये इधर इधर ब्रांचिंग होने लगता है और ये मोटा होने लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है ये तो,
ठीक है। एपिकल बड प्रोड्यूसेस ऑक्सिन सप्रेसिंग लेटरल बर्ड, रिमूविंग एक्स एपेक्स रिड्यूसेस ऑक्सिन, लेटरल बर्ड ब्रांचिंग इंक्रीज कर जाता है, साइटोकिनिन्स प्रमोट लेटरल ग्रोथ। ठीक है, इधर इधर इंपॉर्टेंट इन प्लांट बर्निंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, छोड़ दीजिए। विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डेड टू द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। देखो, आपको मैं कुछ यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने कोशिश किया है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी में दूसरे सब्जेक्ट से भी घुस गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये करने में सारा एआई का हेल्प लिया है, एंड एआई इज नॉट 100% करेक्ट। तो इट्स मे बी कि कोई आंसर गलत भी हो, बट आई एम कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने चेक किया है सारा, तो 95% से 97% करेक्ट है। ठीक है, 1-2% का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि होता है वो चीज़। ठीक है, वी हैव टू एडमिट। एंड कुछ क्वेश्चन घुस गए हैं, तो ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी बीच में हाँ, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी हो जाएगा। ठीक है, कि विच इंडियन आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मोर देन एबव। ठीक है, तो मोर देन एबव क्योंकि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है? एंटिक्विटी होना चाहिए, रिच एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन होना चाहिए। ठीक है, मराठी एंड बंगाली ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन 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 अभी रिसेंट में डाला गया है, जब ये पेपर आया था तब नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नागी बर्ड सेंचुरी एट एज एन इंटरनेशनल बर्ड करके है ना कुछ। ठीक है, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये 71st बीपीएससी में पूछा है हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीलिम्स में, तो ये घुस गया है इधर, तो आप इसको अकोमोडेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कौन करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया, आईबीए का मतलब हो गया। ठीक है, कैपेबिलिटी प्रोपर्टी मेजर सीपीएम इंक्लूड्स विच इंडिकेटर्स, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाते हैं इसमें? तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड फीमेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, ये सब कैपेबिलिटी प्रोपर्टी मेजर में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह इंक्लूड्स चाइल्ड माइट्रेशन, फीमेल लिटरेसी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ वाटर। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि मेटल कंपाउंड्स यूज्ड इन कार्सिनोमा ट्रीटमेंट, कौन सा यूज होता है? तो प्लैटिनम यूज होता है कार्सिनोमा ट्रीटमेंट में। ठीक है, हाँ, सिस्प्लेटिन एंड प्लैटिनम बेस्ड ड्रग वाइडली यूज्ड इन कैंसर, जैसे ओवेरियन, टेस्टिकुलर, लंग कैंसर वगैरह, एक्ट बाय फॉर्मिंग डीएनए क्रॉस लिंक्स। ठीक है, की क्लास क्या होता है? प्लाज्मा, सॉरी, प्लैटिनम एंटी कैंसर ड्रग्स, मेजर माइलस्टोन इन केमोथेरेपियोटिक्स। नेक्स्ट है कि कंपाउंड यूज्ड इन कंट्रासेप्टिव पिल्स, कौन सा होता है? तो लेवोनोर्जेस्ट्रॉल होता है वैसे। ठीक है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है यूज इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड थिकन्स सर्वाइकल म्यूकस, यूज्ड इन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, अदर आर एंटी डिप्रेसेंट, ये सब। विटामिन डी, कॉलिकैल्सिफेरॉल, तो ये विटामिन डी है। ठीक है, ये क्या है? वैनलैक्सेफ्लेक्सिन जो है एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है, और ये जो सेट्रीजाइन होता है ये एंटी हिस्मेटिक हिस्टामाइन होता है, एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, मतलब वही दिल मचल रहा है, मन मचल रहा है, वैसे सिचुएशन में खाने वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं, फिर से आ गया कहीं से उड़ के, तो छोड़ देते हैं। विच एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता होगा, सेक्रेटेड बाय पेरिटियल सेल, पेरिटल सेल, provides acidic pH for pepsin activation, kills microbes and denatures proteins। फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन वगैरह के लिए। ठीक है, कहता है विच बैक्टीरिया डिजीज इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर, स्प्लिनिक फीवर किसको कहते हैं? थाइफाइड नहीं, वैसे एंथ्रेक्स तो है ही, स्प्लिनिक फिगर स्प्लिन में होता है। ठीक है, ये काउज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस नोन एज स्प्लिनिक फीवर, अफेक्ट्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड स्किन। अगर ये आपको नहीं पता होगा इसको, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ग्रेफाइट फॉर आरबीसी कहते हैं ना, लिम्फ नोड जहाँ आरबीसी बनता है, वो सब चीज़ों में। ठीक है,
अर्जुनोटिक डिजीज भी से होता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, WC प्लेटलेट्स किसको क्या कहते हैं? दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, बच्चों वाला है ये तो। ये बात याद रखना कि इसमें प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, हार्मोन्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम को ये कंटेन करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव, सेरम सेरम बच जाता है। ठीक है, जब इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं तो नॉट सेल्यूलर लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सेल नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों वाला है। ठीक है, सेल परफॉर्म्स वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेल्यूलर एक्सेप्ट सम असेल्यूलर, जैसे वायरसेस होते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम राइज फ्रॉम सेल स्पेशलाइजेशन, बेसिक ऑफ सेल। ठीक है, फिर है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? आई थिंक ना कि ये वाला क्वेश्चन था, कि कोई तो क्वेश्चन था जो कि बहुत गलत हुआ था। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल आपको मतलब कुछ तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। तो याद रखना ये भी कि क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट्स में होता है, तो दैट इज ब्लू एंड रेड। ठीक है, इनिशिएट लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच, वाटर स्प्लिटिंग बाय फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर स्प्लिटिंग होता है, नॉट क्लोरोफिल डायरेक्टली। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, जहां रिएक्शन होता है। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीविंग बाइल, बाइल जूस कहाँ रिसीव होता है? ये तो आप बता दोगे। हाँ, तो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ठीक है, डिओडिनम उसमें होता है, जैसे इसमें इलियम, जेजुनम, अनडिओडिनम होता है ना, तो लास्ट वाला जो होता है डिटोनियम, वो बाइल को रिसीव करता है बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल इमल्सिफाई करता है फैट्स को, जिससे कि डाइजेशन बढ़िया से हो सकता है, हो जाता है। ऑल्सो रिसीव्स पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक एंजाइम्स भी आते हैं, और स्टोमक का कोई रिलेशन नहीं है बाइल के रिसीविंग से। ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन ही तो कहते हैं। अरे कहाँ कहाँ आ गया? ठीक है, वो टैब में थोड़ा भूकंप आ गया था। डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, वो इधर से ना स्लाइड करने पे उधर भाग जाता है। ठीक है, वो सब फीचर दिया हुआ है कि काम करने के लिए, बट ठीक है। तो डिकम्पोजिशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल परफॉर्म बाय बैक्टीरिया, फंगी। फिर एक्टिनोमासाइट्स इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आफ्टर वैक्सीनेशन आर प्रोड्यूस्ड बाई, कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो बी सेल करता है। ठीक है, बेसिकली वैक्सीनेशन जब आपकी होती है ना, तो बी सेल जो है एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, बी सेल डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, तब प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। टी सेल प्रोवाइड्स हेल्प्स बट डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, टी सेल्स जो होता है उसमें हेल्प देता है। वैक्सीनेशन इंड्यूसेस एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रामबाण इलाज हो जाता है, लेकिन ठीक है, वो एडेप्ट करने के, इम्यून को एडेप्टेबिलिटी बना देता है। क्रिएट्स मेमोरी ऑफ बी सेल। ठीक है, कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो निकेल ही होता है बेसिकली। ठीक है, ये सब तो निकेल ही होता है। निकेल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन, जो वनस्पति घी वगैरह होता है ना, उसमें कन्वर्ट अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैट्स। पीटी यूज इन अदर ऑर्गेनिक हाइड्रोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ड्यू टू द एनआई, मतलब ये वनस्पति जो घी होता है ना, इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकेबल है, क्योंकि लो कॉस्ट हमको चाहिए होता है, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, तो इसके लिए ये अवेलेबल रहता है, दैट इज निकेल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड से, पोटैटो से, फर्टिलाइजर से, फिशरीज से? आई थिंक कि फर्टिलाइजर से। हाँ, increase fertilizers percentage is part of agriculture productivity improvement distinct from येलो रिवॉल्यूशन किससे है? ऑयल सीड से। व्हाइट मिल्क से। ब्लू फिशरीज से। ठीक है, तो याद रखना इसको। वैसे सरसों अगर आप जानते होगे, ठीक है, हाँ, या राई, आई डोंट नो, तो मस्टर्ड जिसको कहते हैं ना, येलो मस्टर्ड। ठीक है, तो वो उसके कलर के वजह से याद रख सकते हो कि ठीक है, ऑयल सीड है। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन का एक्चुअल साइट क्या होता है?
तो आई थिंक पढ़े होगे, तो स्ट्रोमा ही होता है। ग्रेनम में तो वो होता है थैलेकोइड्स का रिएक्शन होता है बेसिकली वहाँ, ग्रीन वाला, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल जो होता है ये अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। कैल्विन साइकिल रिक्वायर्स एटीपी एंड एनएडीपीएच फ्रॉम लाइट रिएक्शन। ग्रेनम जो होता है स्टैक ऑफ थैलेकोइड्स, यस, लाइट रिएक्शन होता है। एंड CO2 फिक्सेशन, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो आप कंफ्यूज मत करना ग्रैनम में एंड स्ट्रोमा में, ठीक है। ग्रैनम में होगा लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। मोर ओवर प्रोसेस बाद बाकी ये सब सेम ही होता है, लेकिन वो ठीक है। विच विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो फैटी कीड़ा आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जान लो, KEDA, ठीक है। तो ये सब जो विटामिन होती है ना, ये फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। तो ये वैसे भी देखोगे, ये सब हटा दो। नेक्स्ट जो होगा नन, हाँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। बी कम्प्लेक्स एंड सी। अब फैटी कीड़ा में से फैटी कीड़ा, KDA कीड़ा हटा देते हो तो बचता कौन है, बी एंड सी, ठीक है। तो यही हो जाएगा वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ADE अरे KEDA कीड़ा फैट सोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैसे इसमें और क्या है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो डेली रिप्लेनिशमेंट के लिए चाहिए होता है, तो पानी पीते हैं वो लोग खत्म होता है, ठीक है। मिर्चा उर्चा होता है ना जो, उसमें से विटामिन सी वगैरह, ठीक है। बिसाइड्स मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटो आल्सो स्प्रेड, क्या क्या करता है ये मलेरिया के अलावा? एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है इंसेफ्लिटिस एंड फाइलियारिसिस, या फिर डेंगू या फाइलेरियासिस, या फिर डेंगू या इंसेफ्लिटिस। तो ये कौन कौन सा करता है? तो अगर आपको पता होगा, नहीं डेंगू नहीं, उसके लिए तो वो है इंसेफ्लिटिस एंड फाइलेरियासिस हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो एनोफ्लीज जो होता है वो मलेरिया फाइलेरियासिस को ट्रांसमिट करता है, एंड सर्टेन वायरल इंसेफ्लिटिस फॉर्म्स वगैरह भी। एंड डी जो होता है ये डेंगू चिकनगुनिया करता है। क्यूलेक्स जो होता है जापानीज इंसेफ्लिटिस करता है, ठीक है। फिर है टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, ड्राइड रूट, ड्राइड फूट जो भी है, या नन। तो कहाँ से आता है ये? तो ये फूड कुछ होता नहीं है, सीड उसमें होता नहीं है, ड्राइड रूट ही होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वो टर्मरिक जो होता है वो बेसिकली रूट ही होता है। ड्राइड राइजोम होता है ऑफन कॉल्ड रूट, कंटेंस कर्मी करक्यूमिन यूज्ड एज स्पाइस एंड मेडिसिनल एजेंट। राइजोम जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है अंडरग्राउंड, यूज इन फूड डाई आयुर्वेदा। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय शेप ऑफ आरबीसी, या प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, या कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या आरबीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके वजह से? कोई नहीं, क्योंकि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है एंटीजन ए एंड बी और आरबीसी में। हाँ, तो बेसिकली एंटीजन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन के वजह से होता है, ठीक है। एंटीजन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, और इसमें आरएच फैक्टर भी होते हैं प्लस माइनस, और सेल शेप या हेमोग्लोबिन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। वैसे एक ये याद रखना कि एबीओ के इनकम्पेटिबिलिटी के वजह से क्या होता है ना कि काउजेज एगल एग्लूसिएशन सीनेशन जो भी है, ठीक है। फिर एक है कि इसिहारा टेस्ट किससे रिलेटेड है? इसिहारा टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस, हीमोग्लोबिन, आईक्यू, या बोन डेंसिटी। तो कलर ब्लाइंडिंग के लिए इसिहारा टेस्ट होता है, ठीक है। Diagnosis red green color blindness based on the perception of membranes in dot patterns. Common test for employment and medical screening basically देखते होगे कि अगर SSB इंटरव्यू से कभी पास आउट करोगे तो उधर इशिहारा टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इंश्योर करने के लिए। डिटेक्ट्स इन इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्या है? तो ये आपको पता होगा कि डेथ बिफोर 1 ईयर पर 1000 बर्थ्स, ठीक है। ठीक है, बाद बाकी तो हाँ ये है कि क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो स्टेम, बाक, या लीव्स, या रूट्स, या कोई नहीं इसमें से।
तो बेसिकली स्टीम बाग से क्विनाइन आता है, ठीक है, स्टीम बाग से। क्विनाइन कम्स फ्रॉम सिंचोना बाग। एनसीईआरटी में ये वैसे ही लाइन दिया हुआ है, यूज्ड फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट and contains alkaloids वगैरह, example of plant derived medicine। नेक्स्ट है कि nailed 1 meter high in the tree trunk after 2 years it will, मतलब एक आप नेल लेते हो, ठीक है, और पेड़ में 1 मीटर हाई तक नेल कर देते हो, ठीक है, तो 2 साल के बाद क्या होगा? क्या ये मूव अप कर जाएगा, या सेम पोजीशन पे रहेगा, या साइडवेज हो जाएगा, या फिर नन? तो बेसिकली सेम पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि ट्री जो ग्रो करता है वो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर वाले की वजह से, तो ये तो ऊपर वाला बढ़ते रहेगा और ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। नॉट बाई स्ट्रेचिंग ट्रंक, नेल स्टेज एट द सेम हाइट एज ट्रंक टिश्यूज डू नॉट इलोंगेट, सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीजेज गर्थ नॉट लेंथ, ठीक है। मतलब ये डाल देते हो, यहाँ डाले थे, ठीक है, या 2 मीटर हाई पे डाले थे, सपोज करो यहाँ पे 1 मीटर हाई पे ये ट्री था, ठीक है, तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो बढ़ता है ना, मतलब इधर का इधर स्ट्रेच करेगा ये वैसे, तो ऊपर वाला ऐसे ऊपर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो बढ़ता है ना, गर्थ बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ता है, ठीक है। कंपेयर टू, हाँ नेक्स्ट है, कंपेयर टू अ ब्लू बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बर्न ड्यू टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, क्या है, लेस डेंजरस, मोर डेंजरस, मोर डेंजरस, लेस डेंजरस? तो बेसिकली बात ये है ना कि लेस डेंजरस तो होगा नहीं, ठीक है, यही दिक्कत हो रहा है, इधर पेन चलाने से स्लाइड कर जा रहा है नीचे में, और थोड़ा सा उठा देने से आंसर आ जा रहा है, तो ठीक है, छोड़ दो। तो ठीक है, लेस डेंजरस तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है स्टीम में 100 डिग्री पे, मतलब कंपेयर टू द वाटर पे, ठीक है, तो मोर डेंजरस ही होगा। तो लो लेटेंट हीट तो होगा नहीं, हाई लेटेंट हीट होता है, ठीक है। हाँ वही, स्टीम कंटेन्स मच मोर इन हीट एनर्जी, व्हेन स्टीम कंडेंसेस ऑन स्किन इट रिलीजेस लार्ज एडिशनल हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस कैरीज फार लेस हीट, बर्न्स आर माइल्डर, वाटर की बात कर रहा है, सॉरी एयर की बात कर रहा है, ठीक है। स्टीम बर्न्स सीवियर एंड रैपिड, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेनासी टेनाई क्या है, टाइनियासिस, टाइनियासिस इज काउज्ड बाई टाइनिया सोलियम, टी सैगिनाटा एंड टी एसियाटिका, जो भी है। काइट्स इन ब्रेन, न्यूरो साइटी सीरियोस सरकोसिस, एनसीसी, पता नहीं, 1 2, वैसे इसका आंसर क्या है, सी, दोनों है, हाँ सही बात है। टेनियासिस अकर्स व्हेन ह्यूमन इंजेस्ट लार्वा या एग ऑफ टेपवर्म्स, पॉक बीफ एशियन में हो जाता है ये। फिर सिस्टेसियसी नेम, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करना। इन ब्रेन काउज, एनसीसी, लीडिंग टू सीजर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मेजर पैरासिटिक डिजीज इन मेनी ट्रॉपिकल नेशंस, प्रिवेंशन प्रॉपर मीट कुकिंग एंड हाइजीन, ठीक है। तो मीट को वो होता नहीं है, आग वाग पे पका के खा लिए, तो उससे बेसिकली होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है, विच आर नॉट टेस्ट ऑफ टंग, ठीक है, कौन सा नहीं है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखोगे तो स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, पंजेंट, स्पोर, उमानी, उमामी, बिटर, तो इसमें से कौन सा नहीं है? बेसिकली स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं होता है, तो 2 काटोगे तो यही दिया, बाद बाकी ये सब हटा दो, 2 ही वाला, तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक टेस्ट 4 होते हैं, स्वीट 5, अच्छा ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर ही होता है, उमामी भी एक होता है। स्पाइसी एंड पंजेंट आर पेन या हीट सेंसेशन नॉट टेस्ट, ठीक है। मतलब ये सब, मतलब एक स्पाइसी जो हम लोगों को लगता है ना, वो बेसिकली हमारे टंग का वो पेन होता है, ठीक है, या हीट सेंसेशन होता है। टंग टेस्ट मैप इज आउटडेटेड, ऑल टेस्ट सेंस्ड अक्रॉस टंग्स, उमामी डिटेक्ट्स ग्लूटामेट, ठीक है, तो ये भी लाइन याद रख सकते हो कि उमामी ग्लूटामेट डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि करेक्टली मैच डिसऑर्डर्स बताना है, ठीक है। तो
हाँ, इंसोमेनिया से स्लीप डिसऑर्डर होता है शायद, हाँ होता ही है। एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर, ये तो सही है। हाँ फिर डिस डिस्पो डिस्पनोया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल। ये तो चार, दो और चार तो ठीक है, दो और चार ऑप्शन में है नहीं, ऑल ही होगा। ठीक है, इंसोम्निया भी ठीक ही था, स्लीप डिसऑर्डर था। एक दो चार तीन पता भी नहीं हो फिर भी आप मार सकते थे। ठीक है, इंसोम्निया डिफिकल्टी स्लीपिंग में होता है। ठीक है, ये सब बताए हैं, ये सब सही है। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे करता है ये कोविड वाला? बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेंडेड सार्प टू, लाइफ नहीं, रियल सार्स नहीं, ये तो होगा नहीं। बाय इंट्रोड्यूसिंग हार्मलेस पीस ऑफ, हाँ ठीक तो है। हाँ, हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव 2 वायरस होता था। ठीक है, ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। वैक्सीन एक्सपोज इम्यून सिस्टम टू नॉन इन्फेक्शियस वायरल कंपोनेंट्स जैसे कि स्पाइक इन प्रोटीन्स वगैरह, ट्रिगर्स बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोटेक्शन एंड टी सेल एक्टिवेशन, क्रिएट्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, लाइव एटर्नेटेड वैक्सीन फॉर सार्स कोवी 2 आर नॉट यूज्ड, तो वो नहीं यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेंजर होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें वही होता है कि वायरस को आप थोड़ा थोड़ मोड़ के डाल रहे हो। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो फिर से गेन कर ले, तो इसमें थोड़ा सा हार्मलेस पीस को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द डीएनए मॉलिक्यूल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाई, ये आपको पता होगा आई थिंक, वेस्टर्न ऑन क्रिक वाला। ठीक है, तो वेस्टर्न क्रीक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। पेयर्ड बेस एटीजीसी होता है, एक टी के साथ पेयर करता है, जीसी के साथ पेयर करता है विथ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ये वाला जो होता है। ठीक है, 10 10, हाँ ठीक है। लैंडमार्क ठीक है। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क, वेक्टर वैक्सीन्स कैसे वर्क करते हैं? आंसर तो दिखा ही दिए, प्लेसिंग वायरल जीन इनसाइड मॉडिफाइड वायरस, हाँ तो वही है। वेक्टर वैक्सीन यूज हार्मलेस वायरसेस, वही कोव 2 वाला जो था ना। लाइव कोव 2 में नहीं होता है। एक्सपेंडेड mRNA मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए राइबोसोम्स में, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिस mRNA वैक्सीन, फाइजर मॉडर्ना ले आया था कोव 2 सार्स कोव के लिए 19 वाला, और अनस्टेबल एंड रैपिड डिग्रेडेड। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, कहाँ मीट करता है इनपुट एंड आउटपुट? लिवर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हार्ट में, तो सीएनएस में मिलता ही है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, जहाँ से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। ठीक है, सेंसरी इनपुट एंड मोटोर आउटपुट पाथवेज इंटीग्रेटेड सीएनएस। एनिमल नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, कौन सा नहीं था? बुल, हॉर्स, एलिफेंट। तो बुल एलिफेंट वगैरह का तो हम लोग को पता चला ही था। ठीक है, और हॉर्स जो था रेयर था, किसी किसी एविडेंस में मिलता है, बट ठीक है। हॉर्स रिमेन्स रेयर अब्सेंट इन इंडस वैली से आर्कलाइस, बुल्स, एलिफेंट्स, यूनिकॉर्न मोटिव। वो जो प्रोटोशिवा वाला है ना, तो उसके पीछे देखोगे तो आप बुल, फिर ये एलिफेंट्स, यूनिकॉर्न मोटिव्स वो दिखता है। हॉर्सेस एसोसिएटेड मोर लेटर वैदिक पीरियड में दिखता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, आपको डिटेक्ट द ऑड वन करना है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, रेपनिंग ऑफ फ्रूट, या मोर देन एबव, मोर देन वन। तो देखो इसमें ना ऑड ऑन आउट थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कि सेटिंग ऑफ सीमेंट ये केमिकल चेंज है, यस, प्लस फिजिकल चेंज भी है। बर्निंग ऑफ कोल ये भी केमिकल चेंज है एंड फिजिकल चेंज भी है। राइपनिंग ऑफ फूड मोर ओवर केमिकल चेंज है। ठीक है, तो वैसे मार सकते हो राइपनिंग ऑफ फूड। ठीक है, बट ठीक है, मोर देन वन भी हो सकता है। बर्निंग केमिकल चेंज है, रैपनिंग केमिकल चेंज है, एथिलीन जो होता है, और सेटिंग ऑफ सीमेंट केमिकल फिजिकल है। बट ठीक है, ये कह रहा है डी, बट ठीक है, आई थिंक कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, एस्टोमाटा जो होता है ओपन क्लोज करता है ड्यू टू चेंज इन, किसके चेंज की वजह से होता है? तो बेसिकली बाहर में वाटर का अमाउंट से ही होता है। हाँ, गार्ड सेल टर्जर प्रेशर रेगुलेट्स स्टोमाटन aperture, more water opening, less water closing, driven by K plus ion movement and osmosis.
ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो, K+ आयन। ठीक है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स विच वेवलेंथ्स, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे रेड एंड ब्लू। ठीक है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स ए एंड बी ऑब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू। ठीक है, मतलब इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, रेड एंड ब्लू करता है। रिफ्लेक्ट ग्रीन लीव्स अपीयर ग्रीन, चूंकि वो ग्रीन को जो भी मतलब जो भी जैसा कलर रिफ्लेक्ट करता है वैसा ही वो हमें दिखता है। ठीक है, जैसे ये अभी आपको पिंक रिफ्लेक्शन हो रहा है, चूंकि ये तो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है डायोड के थ्रू। ठीक है, हाँ एलईडी कहते हैं ना, लाइट इमिटिंग डायोड के थ्रू, इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन बाद बाकी आप अपने टेबल वेबल इधर उधर देखोगे तो जो भी कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दिख रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन excitation of electrons for light reaction, photochemical efficiency highest in red and blue, which is not a correct match, कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है? ट्री, हाँ ट्री, थिक हार्ड स्टेम, क्रीपर, वॉक स्टेम, पेटियोल, अटैच लीफ, या फिर मोर देन वन एबव? ट्री, थिक हार्ड स्टेम, ठीक तो है। क्रीपर, इसमें नन होना चाहिए था, आई थिंक नॉट करेक्ट मैच पूछा है, सब करेक्ट मैच है, तो मोर देन वन हो जाना चाहिए। हाँ सही तो है, और करेक्ट है, सो इनकरेक्ट मैच नन, 10 मोर देन वन। दिस पैटर्न ठीक है, ओके। पेटियोल लीफ स्टॉक होता है, क्रीपर्स हैव वीक स्टेम, अनेबल टू स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज ड्यू टू, ये तो आपको पता होगा, ट्रांसपीरेशन। Transpiration pull is the primary driving force for upward water transport. Cohesion tension mechanism maintains water column in xylem. Capillary action alone insufficient for all trees. Root pressure works only for in short hubs. ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर अलाउिंग क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब कौन सा फीचर क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रेप्लिकेशन का वो देता है? तो दोनों के प्रेजेंस जो होता है ना, डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन बोथ देयर ऑन डीएनए आरएनए। ठीक है, टू अलाउिंग सेमी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, सपोर्ट्स इंडो सिम्बायोटिक थियरी। अब देखो इसमें ना राइबोजोम होता है जो 70s का भी होता है और 60s का भी होता है, परहैप्स 70s एंड 80s परहैप्स होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन लाइक प्रोसेस। ठीक है, अब है स्केलेटन पार्ट्स नॉट एज हार्ड एज बोन एंड बेंडेबल आर, तो कार्टिलेज होता है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाउंड इन नोज ईयर लैरिंग्स जॉइंट्स, तभी आप ईयर को ऐसे ऐसे घुमा पाते हो। ठीक है, इसमें मिनरल सॉल्ट्स नहीं होता है, ऑफन सॉफ्टर देन बोन, प्रोवाइड्स क्यूशनिंग एंड शेप। ठीक है, इन लाइकेंस द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज, कौन सा होता है लाइकेंस में? फंगस या बैक्टीरियम या अल्गा एंड वायरस, अल्गा एंड फंगस, हाँ अल्गा एंड फंगस ही होता है। ठीक है, लाइकेन फंगस माइकोबायोएंट एंड अल्गा या साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये फाइकोबायोंट होता है। अल्गल पार्टनर प्रोवाइड्स फोटोसिंथेट एंड फंगस ऑफन प्रोटेक्शन एंड एनकोरेज, क्लासिकल मोटेशन। ठीक है, फीमेल इनोफ्लीज डिफर फ्रॉम मेल फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सीट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, एट एन एंगल टू सबस्ट्रेसम या फिर पैरेलल टू सबस्ट्रेटम या एट राइट एंगल। तो मैंने बताया था कि फीमेल एनोफ्लीज जो होता है फीमेल क्यूलेक्स से अलग है, क्योंकि फीमेल एनोफ्लीज एक एंगल पे बैठता है और वो जो होता है वो पैरेलल बैठता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स इट्स पैरेलल, फिर प्रोबोसिस बॉडी अलाइनमेंट डिस्टिंक्ट होता है, यूजफुल इन वेक्टर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यून सेल कौन सा है? प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आरबीसी, आपको लिम्फोसाइट्स होता है।
जो कि बी सेल होता है, टी सेल होता है, एनके सेल्स होता है, ये सब फ्रॉम कोर ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। बी सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, टी सेल जो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ले आता है, प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग कराता है, आरबीसी गैस ट्रांसपोर्ट का करता है, हीमोग्लोबिन, और इम्यूनिटी हेवली डिपेंडेंट ऑन लिम्फोसाइट फंक्शन। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल ह्यूमन मसल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। मसल वर्क इन पेयर, मसल बिकम शॉर्टर थिकर इन कंसंट्रेशन, मसल कैन ओनली पुश, नहीं पुल कर सकता है। ठीक है, तो ये वर्क पेयर में करता है, एक इधर वो एक रिलैक्स करता है तो एक कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, मसल पुल, हाँ क्या बोला था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इनकरेक्ट बोला था। देखो ये भी गलती होती है, ठीक है, कि करेक्ट या इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये तो ठीक ही है ना। एंड कंसंट्रेशन होता है तो शॉर्टर हो जाता है, थीकर हो जाता है, मोटा हो जाता है, ये भी सही है। ओनली कैन पुश, नहीं पुल कर सकता है। ठीक है। वर्क इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, कंट्रैक्शन शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग होता है, सी करे इनकरेक्ट हो जाता है। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स बाई डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये सब तो फिर भी फालतू है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन गैस में होता है जनरली, ठीक है। ऑस्मोसिस एक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, वायरस, न्यूक्लियर प्रोटीन या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड फंगी जो होता है डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को इनटू ह्यूमस या कंपोस्ट, इसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। वायरस डू नॉट डिग्रेड वेस्ट। ठीक है। वाई नॉट स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट, क्यों नहीं हम लोग को सोना चाहिए ट्रीज के अंदर? दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई रात में, क्योंकि देखो दिन में तो ठीक है CO2 वो लोग ले रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, रात में उल्टा हो जाता है। मतलब CO2 तो 24 आवर्स रिस्पिरेशन जो भी करेगा वो CO2 छोड़ता है, लेकिन दिन में O2 ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब CO2 के कंपेरिजन में रात में चूंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो CO2 वो ज़्यादा छोड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, मतलब वही फोटोसिंथेसिस स्टॉप करता है। नेक्स्ट है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट, नाइट्रोजन वाले में होता है। ठीक है, सच प्लांट जैसे कि नेपथीन्स होता है, ड्रोसिया होता है, ट्रैप इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। इनका एडेप्टेशन डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस स्टिल अकर्स बट नॉर्मली, मतलब फोटोसिंथेसिस अलग पार्ट है और ये जो नाइट्रोजन लेने का प्रक्रिया है बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स वो एक अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है। द स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट आल्सो हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है स्टेम ऑफ प्लांट? क्या स्टोरिंग ऑफ फूड में, शेपिंग ऑफ प्लांट में, रिस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में? नहीं, तो स्टोरेशन ऑफ फूड में हो जाएगा। यस। मेनी स्टेम स्पेशली मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है, एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड विया जाइलम एंड फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस प्राइमली इन लीव्स नॉट इन ग्रीन स्टेम। ओनली ग्रीन स्टेम, जैसे कुछ कुछ होता है ना प्लांट जिसका ग्रीन स्टेम भी होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ठीक है। रिस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स नॉट इन स्पेशल फंक्शन, ये कि किसी स्टेम का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। ठीक है। 97 कहता है कि इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड बट आल्सो RH फैक्टर में भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। RH फैक्टर कंपैटिबिलिटी प्रिवेंट्स हीमोलाइटिक रिएक्शंस, RH रिसिपिएंट रिसीविंग RH प्लस ब्लड सेंसिटाइजेशन एंड सीवियर रिएक्शन लेटर होने लगता है। फिर ठीक है, ABO प्लस RH प्राइमरी कंपेटेबिलिटी सेट, मतलब आपको ए का ए, मतलब जो जो वो ग्रुप होता है तो ABO कंपेटेबिलिटी देखना होता है एंड RH फैक्टर देखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन में। ठीक है। पिट्यूटरी लाइज इन द सेला ट्यूरिस टर्सिका of the brain called master gland due to the control over thyroid, adrenal, गोनाड्स वगैरह। हैज इंटीरियर जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोजिटीरियर जिसको न्यूरो हाइपोफाइसोसिस कहते हैं लोब्स में। रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, वाटर बैलेंस वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच रेज या वेव्स आर यूज टू नो ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वुम्ब।
ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग वगैरह यूज होता है ना। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, बच्चा भी जानता है, सॉरी एक्सेप्टर डोनर होता है ओ, सॉरी ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, तो याद रखना है। ए बी इंडिविजुअल लैक एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है, कैन रिसीव एनी ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, ठीक है। लेकिन याद रखना कि आर एच कंपेटेबिलिटी स्टिल रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो आप आर एच पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर दोगे, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी देखना पड़ता है, ठीक है। निमोनिया एक इन्फेक्शन है, किसमें होता है निमोनिया? लंग्स में होता है ना, यस, ठीक है। निमोनिया अफेक्ट्स एल्वियोली, ठीक है, ऑफ द लंग्स, जहाँ मतलब मेन साइट ऑफ ट्रांस वो क्या कह सकते हो, रिस्पिरेशन कह सकते हो, ठीक है। काउज बाई बैक्टीरिया फंगस एंड वायरस, ठीक है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कहते हैं। लीड्स टू फ्लूइड फ्लूइड फील्ड एलोविली, तो इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगता है। डायग्नोज बाई चेस्ट एक्सरे एंड ऑस्क्यूलेशन, ठीक है। कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, तो ये 2019 में किसी 20-21 में पूछा होगा। तो कोविशील्ड कौन बना रहा था? सेरम इंस्टीट्यूट अलोंग विथ मतलब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्प से, ठीक है। एल वेक्टर प्लेटफॉर्म ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ग्लोबली, सेरम इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है, अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सोयल या क्लोरोफिल, तो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रहा है तो ऑफकोर्स सोयल होगा, ठीक है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट एनपीके सीए एमजीएस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो, ये सब कहाँ से आता है? सोयल से आता है। CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर बट दैट इज कार्बन ओनली। लाइट इज एनर्जी नॉट न्यूट्रिएंट। सॉइल फर्टिलिटी डिटरमाइंस प्लांट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाइन फॉर स्प्रूस सेडार लार्च सिप्रस, ये किससे बिलोंग करते हैं? डाइकोटिलेडॉन या एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म से करते हैं। ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट में होता है, ठीक है, जैसे कि कश्मीर वगैरह में। दीज आर कॉर्निफर्स कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नेक सीड नॉट इंक्लोज इन फ्रूट्स, हैव नीडल लाइक लीव्स एंड लिग्निफाइड वुड, डोमिनेंट इन कोल्ड एंड हिली रीजन, ठीक है, तो वही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर वाला में। करेक्टली मैच पेयर बताना है, ठीक है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन क्वीन का होता है या स्कर्वी थियामिन, ठीक है, ये आपको पता होगा अगर, तो ट्यूबरक्लोसिस या एटीएस, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है डेट इज क्लोरोक्विन की वजह से होता है ना, हाँ हाँ। क्लोरोक्विन हिस्टोरिकली यूज्ड इन मलेरिया प्लाज्मोडियम, स्कर्वी इज ड्यू टू द विटामिन सी नॉट थियामिन, एटीएस एंटी टेटनस सेरम नॉट टीबी, और बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स टीबी नॉट टेटनस, ठीक है, तो टीबी। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल कौन सा होता है? अर्थवर्म या फ्रॉग? ऑफ कोर्स अर्थवर्म, यस। अर्थवर्म हैव हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, नो आरबीसी। ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब के पास आरबीसी होता है। अर्थवर्म्स ब्लड अपीयर रेडिश बट लैक सेल्यूलर कार्पल्स, एग्जांपल ऑफ इनवर्टेड सर्कुलेशन एडेप्टेशन, ठीक है। द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड टू, ठीक है, तो ग्लूकोज में, ठीक है, क्या ही बताना है, इसे तो जानते होगे आप। फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज ऑब्जर्व्ड इन इंटेस्टाइन। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी या एंजाइम्स बनते हैं। ग्लूकोज प्राइमरी एनर्जी करेंसी है और एक्सेस ग्लूकोज स्टोर एज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है कि मोस्ट एंजाइम्स आर, क्या होता है? प्रोटीन्स ही होता है, ऑफ कोर्स। Majority of enzymes are proteins with a specific 3D structure. Some RNA molecules also act as enzymes, ribosomes जैसे होते हैं। Functions biocatalyst की तरह यूज करता है। Highly substrate specific होता है, ठीक है। First scientist या डॉक्टर to attempt vaccination, हाँ, तो एडवर्ड जेनर काउ में जो वो किए थे, पता होगा आपको।
जेनवरपाइनाइड वैक्सीनेशन यूजिंग काउ पॉक्स टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स 1796 में। फाउंडेड कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। लिस्टर जो थे ये एंटीसेप्टिक्स ले आए थे, कोच जो थे वो जर्म थियरी ले आए थे, एंड मेकिंग ऑफ ये फैगोसाइटोसिस। जेनर्स वर्क सेव्ड मिलियंस हिस्टोरिकली। ठीक है। साल्ट लविंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स कहते हैं या हेलोफाइट्स कहते हैं? आई थिंक हेलोफाइट्स ही कहते हैं। यस। सलाइन सॉइल्स में होता है, मैंग्रोव्स या सैलिकोर्निया। अडेप्ट via salt glands या सक्लेंस ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट। जेरोफाइट्स होते हैं वो ड्राई हैबिटेट्स होते हैं, मेसोफाइट्स होते हैं मॉडरेट कंपटीशन में वो कंडीशन में होते हैं। ठीक है। तो डिजर्ट वाला आप प्लांट देखोगे तो वो क्या होता है? जेरोफाइट्स होता है। ठीक है। एंड मेसोफाइट्स तो ठीक है। ग्लाइकोफाइट्स कैन नॉट टॉलरेट साल्ट। ठीक है। तो ये सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। फंगी में क्या होता है? सनलाइट लैक क्या ही मतलब है? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल। तो फंगी में बेसिकली क्लोरोफिल लैक करता है। कैनॉट फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन फूड बाय एब्जॉर्प्शन। सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन नॉट सेल्यूलोज। तो ये भी आप याद रखना। नॉट ट्रू प्लांट्स इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. Movement of pollen stigma तक can be self or cross pollination followed by pollen tube formation, fertilization. एजेंट्स में वही विंड होता है, इंसेक्ट्स होता है, बर्ड्स होता है, वाटर होता है। ठीक है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है। मिल्क रिच इन प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, कैल्शियम, वेरी लो इन विटामिन सी, हेंस infects need supplements. Good source of vitamin D, B12, carbohydrates present as lactose. विटामिन इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग कौन सा होता है? के। विटामिन के नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। डिफिशियंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। प्रोड्यूस पार्शली बाय गट बैक्टीरिया, फैट सोल्यूबल विटामिन है। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स एंड ओजेनिसिस। एंड्रोजन जो होता है दैट इज मेल हार्मोन्स। ऑक्सीटॉक्सिन ये लेबर या मिल्क इंजेक्शन करता है। इंसुलिन मेटाबॉलिक हार्मोन होता है। सिक्रेट ये जो एस्ट्रोजन होता है ओवेरीज से सिक्रेट करता है। वर्क्स विथ प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है। किससे होता है? देखो कंटिन्यूअस बोलने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा होता है तो इट्स ओके। इसके पहले हम लोग करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखे, वो भी बनाने में 1 घंटा लग ही गया, तो इस वजह से चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हैपेंस। तो ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स क्यों हो रहा है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ठीक है। तो आयोडीन रिक्वायर T4 या T3 या T4 हार्मोन सिंथेसिस। डिफिशियंसी की वजह से गोइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, फिर क्रिटिनिसिज्म इन चिल्ड्रन होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि डेफिशिएंसी, आयोडीन के डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में क्या हो रहा है। फिर कोस्टल पॉपुलेशन नेचुरली आयोडीन रिच होते हैं क्योंकि उनका जो पानी होता है वो सॉल्ट रिच होता है। सॉल्ट आयोडाइजेशन इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर। ठीक है। जो कोस्टल वाले लोग होते हैं ना, कुछ लोगों से मैं मिला था ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स वगैरह, तो दे वेयर लाइक कि हम लोग के लिए जो खाना बनता था ना, या फिर वो जब बिहार में आते थे, ठीक है, तो दे ऑलवेज कंप्लेन कि सब्जी में सॉल्ट ज़्यादा है। ठीक है। और उनका टेस्ट ही कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है। तो ऑल बिकॉज कि उनका जो वाटर होता है ना दैट इज लिटिल बिट सॉल्टी। ठीक है। या फिर ट्रेडिशनली देखोगे तो दे हैव बीन अडेप्टेड टू दैट। तो ऊपर वाला सॉल्ट वो लोग कम डालते हैं, ना के बराबर या थोड़ा बहुत। ठीक है। अब हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा अडेप्टेड हैं। ठीक है। तो खा लेते डाल देते हैं, तो दैट बिकम सॉल्टी फॉर देम। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। सेंसिटिव एरिया ऑफ टंग टू बिटरनेस इज कौन सा होता है? बिटरनेस, बिटर, पोजिस्टर, पोजिस्टीरियर पार्ट जो होता है पीछे वाला। ठीक है।
इधर उधर बीटर लगता है खट्टा। बैक या पोस्टीरियर कर सकते हो। डिटेक्ट्स बीटर टेस्ट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट टॉक्सिन्स, स्वीट एट टिप, सॉल्टी एट साइट, सोर एट साइड्स। तो ये भी देख सकते हो कि ये टंग जो होता है, ये जो एरिया होता है ना, ये स्वीट होता है, ठीक है, स्वीट। ये वाला जो एरिया होता है दोनों साइड, दैट इज सॉल्टी, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है दैट इज सोर, खट्टा। और ये वाला जो एरिया होता है दैट इज बिटर, ठीक है। मॉडर्न साइंस टेस्ट रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, कहता है कि ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर जो होता है ना चारों, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे मीठा लगेगा तो लगेगा, मतलब ये कहता है कि चारों तरफ है, ठीक है। जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट रूट, बिकॉज जिंजर स्टेम क्यों है, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो जिंजर इज अ राइजोम मॉडिफाइड स्टेम, presence of nodes, internodes, scale leaves, buds confirm stem nature, roots do not have these features। और ये क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को। अब क्वेश्चन है कि द स्वीटेस्ट शुगर इज, कौन सा स्वीटेस्ट है, तो फ्रक्टोज, वी हैव डन दिस। फ्रूट्स एंड हनी में मिलता है, सुक्रोज से वो होता है। among द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू फ्रूट, अच्छा तो ये हम लोग कर चुके हैं, एप्पल। कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड में पूछा है ना, जैसे कि बीपीएससी प्री में भी पूछ लिया, फिर वो एएसओ वाले में भी पूछ लिया, तो वो सब ना रिपीट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स ओके। एप्पल, ये एसेस्ट्री फॉल्स फ्रूट है। एडिबल पार्ट अराइजेस फ्रॉम थैलेमस, ये सब हम लोग देख चुके हैं। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, लेग्यूम्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिशियस है, यस। तो लेग्यूम्स कंटेन हाई प्रोटीन ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। सीड्स रिच इन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, राइट। तो ये लेग्यूम्स बेसिकली दलहनी पौधे में होता है, जैसे कि वो हो गया, क्या नाम है, रहर, तूर, मूंग, ये सब में, ठीक है। तो रूट नेडुल्स पाए जाते हैं उसमें, तो बेसिकली राइजोबियम उसमें फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। essential amino acid like lysine, important in vegetation diets as plant protein source, used in pulses, fodder crops, green manure। क्लोव क्या है, क्लोव फ्लावर बड है, यस। क्लोव इज अ ड्राइड फ्लावर बड, contains eugenol responsible for aroma and medicinal value, used in cooking, dentistry, antiseptic की तरह, ठीक है। कोविड 19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19, ठीक है। सार्स कोव 2 हुआ था 19 वाज टू ईयर ऑफ इमरजेंस, क्लासिफाइड अ ग्लोबल पेंडेमिक 2020 में, ठीक है। माइक्रोजिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोजिया किससे एसोसिएटेड है, तो फंगी से बेसिकली ये एसोसिएटेड है। फंगस प्लस प्लांट रूट एसोसिएशन को माइक्रोजिया कहते हैं। लाइकेन किसको कहते हैं, अल्गा प्लस फंगस, ठीक है। तो फंगस इनहांस मिनरल स्पेशली फॉस्फेट अपटेक, प्रोवाइड्स प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्प्शन की इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पी प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल, कौन सा आता है टेंड्रल में, कौन सा बन जाता है, स्टीम, लीफ, रूट या फ्लावर, तो लीफ ही करता है, ठीक है। इन पी लीफलेट्स और लीफ स्टॉक्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स, फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है लीफ मोडिफिकेशन का। प्लांट हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन, कौन सा प्लांट हार्मोन है, सेल एलोंगेशन के लिए, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, सिप्लानिन, एब्सिसिक एसिड, तो ऑक्सिन ही है, ठीक है। ऑक्सिन जो आईआईए होता है प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन को इन सूट्स में, रेगुलेट फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, ठीक है। सेल एलोंगेशन जब आएगा, सेल एलोंगेशन जो आएगा तो वो कौन कर रहा है, ऑक्सिन कर रहा है। और स्टेम एलोंगेशन जब आएगा, ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, जिबरलिनिस कर रहा है, ठीक है। बाद बाकी ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है, रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। रिएक्शन जो होता है इन्वॉल्व इन बेकिंग ब्रेड एंड ब्रेविंग अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय ईस्ट,
ऑफ कोर्स ईस्ट के द्वारा होता है। सैक्रो सैकेरोमाइसेस परफॉर्म्स alcoholic fermentation converts sugar alcohol CO2 CO2 causes bread to rise। anaerobic process होता है। moles used to antibiotic production not fermentation। अब देखो ये जो हो रहा है ना, तो जब आप इतना क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, तो जब आप बायोलॉजी को पढ़ोगे या रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा क्वेश्चंस बन कैसे रहा है, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बढ़िया से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस क्या है, राइजोपस में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन? तो स्पोर फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। राइजोपस रिप्रोड्यूस मेनली बाय स्पोरंजीपोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स। स्पोरंजिया बस्ट रिलीज स्पोर्स, आल्सो फॉर्म सेक्सुअल जाइगोस्पोर्स अंडर स्ट्रेस एंड ब्रेड मोल्ड इज कॉमन एग्जांपल, ठीक है। Which invasive aquatic plant is called टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल कौन सा कहा जाता है? तो ये है इकोर्निया क्रासिप्स, ठीक है। हाँ, एक वाटर वाटर हायासिंथ कहते हैं इसको, ठीक है, पानी में पूरा फैल जाता है, जिसको इकोर्निया कहते हैं। ग्रोज रैपिडली क्लॉगिंग वाटर बॉडीज, रेड्यूसेस ऑक्सीजन, ब्लॉक सनलाइट, स्किल्स एक्वेटिक लाइट, ठीक है, पूरा फैल जाता है पानी पे, जिसके वजह से क्या होता है कि सनलाइट पानी में जाता नहीं है, तो अंदर के लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सीवियर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, ठीक है। इन्वेसिव स्पेसीज इसको कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका ऑन टच, ये जो प्लांट होता है छूने पे जो मूवमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? थिकमोट नास्टिक मोमेंट उसको कहते हैं परहैप्स, ठीक है, हाँ, नास्टिक मोमेंट्स। नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। इन मिमोसा लीव्स फॉल ड्यू टू द टर्जर चेंजेस इन द पल्विनस सेल्स। थिग्मोट्रोपिज्म इज डायरेक्शनल कर्वेचर, ठीक है, मतलब जिधर लाइट जा रहा है उधर घूम जा रहा है, उस टाइप का। नॉट एप्लीकेबल हेयर, एग्जाम्पल ऑफ रैपिड प्लांट मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर, ब्राइलोफिलियम लीव्स। फिर सुगर केन नोट्स प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, क्योंकि एकदम सेम वो से होगा। विच ऑर्गन फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड? किडनी या लीवर? तो बेसिकली किडनी, ठीक है। किडनीज रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रीटिनाइन। फंक्शनल यूनिट इसका नेफ्रॉन होता है, ठीक है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिस एंड पीएच बैलेंस। लीवर जो होता है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, ठीक है, बट फिल्ट्रेशन किडनी का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिंग मसल्स टू बोन्स, मसल को बोन से कौन करता है? तो टेंडन करता है, ठीक है। टेंडेंस एमबीटी याद रखना, एक एमबीटी पब्लिकेशन का पहले बुक्स आता था, ठीक है, अब आता है कि नहीं आई डोंट नो, पहले पढ़ते थे हम लोग। तो एमबीटी याद रखना। तो मसल बोन कौन कनेक्ट कर रहा है? मसल बोन को टेंडन कर रहा है। लिगामेंट बच गया, बोन टू बोन। टेंडन कंटेंट इसमें क्या कंटेंट करता है? कोलाजन फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग बट इन इलास्टिक, क्रूशियल फॉर मूवमेंट लेवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस? वॉलेंट्री एक्शंस कौन परफॉर्म करता है? कौन सा? तो सेरिबेलम, मेडुला या सेरिब्रम या पोन्स? तो आपको पता होगा, तो वॉलेंट्री एक्शन को सेरिब्रम करता है, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग। सेरिबेलम जो होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मेडुला जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट। और पोन्स जो है वो रिले सेंटर, ठीक है। मेजर काउज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रिलीज क्लोरीन रेडिकल्स, काउजेज ओजोन होल्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी भी रेडिएशन। देखो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो साइटोकिनिन तो है ही, ये सब इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ह्यूमन का है, ठीक है। तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है, डिलेज लीफ सीक्वेंसेशन सेनेसेंस,
वर्क्स विथ ऑक्सिन फॉर ऑर्गन फॉर्मेशन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एनिमल हार्मोन, ये सब है। फाउंड नेचुरली इन कोकोनट मिल्क, यंग टिश्यूज, ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग, सब होगा इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेरिबलम थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मेडुला हार्ट बीट या ब्रीदिंग, सेरिबेलम जो है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ब्रेन जो है ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? लेयर्स, एग, ऑयल सीड्स, फैट्स, एपीकल्चर, फिश, वाइट रिवोल्यूशन, मिल्क। अब एपीकल्चर अगर फिश से कनेक्टेड है तो वो शायद ये क्या है, क्योंकि वो बी कीपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और देखो ये सब क्वेश्चन ना पूछता है तो आप इस सबको पता रखना। एक और पीछे में पूछे हुए था सेरिकल्चर से रिलेटेड, तो एपीकल्चर इज बी कीपिंग नॉट फिश, लेयर जो था एग प्रोडक्शन हेंस, फिर वाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट, एंड वाइल सीड रिच इन लिपिड्स, ठीक है। विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल? राइबीज, कॉपॉक्स, फुट एंड माउथ डिजीज या एंथ्रैक्स। काउपॉक्स तो आपको बेसिकली पता होगा, तो दैट इज वायरस, और ये सब वायरस ही है। एंथ्रैक्स जो है ये बैक्टीरियल है, ठीक है। सीवियर जूनोसिस, स्पोर सर्वाइव लॉन्ग इन सोयल। राइबीज जो है वायरल है, काउपॉक्स वायरल है, एफएमडी वायरल है, फुट एंड माउथ डिजीज, हाँ, काउजन सडन डेथ या ब्लैक एंड ब्लड। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, HYV सीड्स वगैरह। बायो फर्टिलाइजर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड, कौन कौन सा होता है? तो बायो फर्टिलाइजर में सब कुछ होता है, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग इनटू फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइटोनोबैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, इंक्लूड राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, PSMs वगैरह। reduce chemical fertilizer डिपेंडेंस, विच इज नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से देखिए पॉलिटी आ गया तो ये होएगा, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल है 280, इलेक्शन कमीशन के लिए 324, इंटर स्टेट के लिए 263। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक है तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, इको फ्रेंडली कंट्रोल मेथड्स, सॉइल हेल्थ पे फोकस करता है, रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स? इसमें से कौन सा आइसोटोप्स है? थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो ये 13 वाला तो एटलीस्ट नहीं होता है, ठीक है। 12 तो ठीक है, 7 and 13 तो होता नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स? हम्म, तो ठीक तो है, 6 कार्बन का और 12 and 13 होता तो है, हाँ ठीक तो है। तो आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, याद रखना, ठीक है। आइसोटोन जो होता है ना, आइसोटोन वो सेम न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। सी बोथ आर कार्बन, डिफरेंट मास, आइसोटोप्स है। फुल फ्रॉम आ गया फिर से, कोविड-19 का हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। माइक्रोजिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनिजम्स? ऐसा भी क्वेश्चन एक था जो हम लोग करे थे, ठीक है। तो उसमें फंगी था, प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक बनाता है, तो ठीक है। फंगी इन्हांस करता है फॉस्फेट एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव वाटर अपटेक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मोटिवाइड पी? ठीक है, ये भी करें हम लोग, लीफ, ठीक है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, हम लोग स्टेम इलोंगेशन एंड सेल इलोंगेशन देखे थे, तो दैट इज ऑक्सिन। देखो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तभी ये रिपीट होकर इधर आ रहा है। रिएक्शन इन ब्रेड मेकिंग ब्रूइंग अल्कोहल फैसिलिटेटेड बाय ईस्ट, ये भी ठीक है, हम लोग देखे हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोबियम जो होता है, राइजोपोष, राइजोप्स में क्या होता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो डैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ये भी तो हम लोग देखे ही थे।
तो ये सब ना रिपीटेड है, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, ये भी ठीक है। मूवमेंट्स, हाँ, मूवमेंट शोन बाय मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका कौन सा? तो नास्टिक मूवमेंट होता है इधर भी, ठीक है, वही प्लांट जो होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेशन, पता नहीं इधर। ऑर्गेनिक फिल्टरिंग नाइट्रोजनस पेट फ्रॉम किडनी, ये भी करे हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू बोन, एमबीटी करे हैं। टेंडन, पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोलिंग वॉलंटरी एक्शन, ये भी करे हैं। सेरिब्रम, मेजर काउज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन करे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, करे हैं। साइटोकिनिन्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, करे हैं। इनकरेक्ट मैच, एपीकल्चर फिश करे हैं। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल, एंथ्रैक्स करे हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड नाइट्रोजन, ये भी करे हैं। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, करे हैं। इधर शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। तो मेनली उधर ही था। वैसे देख लो क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड टेंड्रिल्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन, रिएक्शन इन बेकिंग ब्रेड, ठीक है। रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ राइजोपस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन प्रोजेक्ट, ऑर्गन फिल्टरिंग नाइट्रोजन बेस्ट, ठीक है, हुआ है, ये सब हुआ है। ये सब हुआ पड़ा है, ठीक है। आई थिंक कि रिपीटेशन हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये सब हुआ है तो ठीक है। तो मोर ओवर हम लोग का इतना था, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में या तो फिजिक्स का या तो केमिस्ट्री का कर लेंगे, ठीक है। अब इस बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सेट प्रैक्टिस भी कर लिया जाए, जैसे कि 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट, ठीक है। हो सकता है उसमें से 3-4 आ ही जाए, 5-7, ठीक है। तो उसको हम लोग कर लेंगे किसी वीडियो में। सबसे पहले एक बार हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करें हैं। अभी बायो हो गया, ठीक है, फिर करेंगे फिजिक्स, फिर करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट देंगे, एंशिएंट प्लस मेडाइवल कर लेंगे, फिर मॉडर्न कर लेंगे, फिर जियोग्राफी भी 2 में कर लेंगे, एक में इंडियन कर लेंगे, एक में वर्ल्ड वाला कर लेंगे, और एक में हो सके तो बिहार वाला कर लेंगे, या बिहार इंडिया को मिला के कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी भी कर लेंगे, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।